हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12 का फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो बॉडी इलेक्ट्रिक फोर्स को या तो एक्सर्ट करेगा या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स को रिस्पॉन्ड करेगा किसी दूसरे बॉडी का। ठीक है, तो चलिए इसको फिगर से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। तो ए या बी का ये प्रॉपर्टी होगा कि ये ए के इलेक्ट्रिक फोर्स को ये एक्सपीरियंस करे या फिर बी का इलेक्ट्रिक फोर्स को ए एक्सपीरियंस करे। तो ये जो प्रॉपर्टी होगा बॉडी का, इसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। अब समझते हैं चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्रेंड्स, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फर्स्ट पॉइंट ये है कि दो बॉडीज होगा, अगर सेम चार्ज का होगा तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, और अगर अपोजिट चार्ज का होगा तो दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टीज। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा एंड अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टीज। सेकंड प्रॉपर्टीज ये है कि किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है। मतलब ये कि हम लोग इस पॉइंट में देखने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चलिए समझते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। मान लेते हैं एक फंडामेंटल पार्टिकल है जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसका वैल्यू होता है ±1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इस फंडामेंटल पार्टिकल में का जो चार्ज का वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। इसमें अगर हम इंटीग्रल मल्टीपल n से मल्टीप्लाई कर दें e के वैल्यू पे, तो जो टोटल वैल्यू आता है q, इसी को बोला जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को कहेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को थोड़ा और डीपली समझते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम लोग को पता चलता है कि किसी भी बॉडी में चार्ज का अमाउंट क्या है, चार्ज का टोटल वैल्यू क्या है। थर्ड प्रॉपर्टीज है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं? तो कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब समझते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या है।
मान लेते हैं एक सिस्टम है जो आइसोलेटेड है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं लग रहा है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस इस पे नहीं लग रहा है, तो वैसा सिस्टम को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। और आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझते हैं हम लोग एक एग्जांपल से। जैसे नाइट्रोजन का एटम है, इसमें हीलियम का एक एटम ऐड होगा और नाइट्रोजन का एटम कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन के एटम में, प्लस हाइड्रोजन का एक एटम। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो चार्ज जो है बिफोर कन्वर्जन और आफ्टर कन्वर्जन सेम है। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का ये एक एग्जांपल। तो फ्रेंड्स ये थर्ड प्रॉपर्टीज था, और अब देखते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टीज चार्ज का। इसको बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। फ्रेंड्स समझते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या होता है। किसी भी सिस्टम में कहीं पे भी जितना भी चार्ज हो, जैसे मान लेते हैं Q1, Q2, Q3, Q4, इस तरह से Qn तक, तो कहीं पे भी जो चार्ज है इसका टोटल चार्ज जो Q है उसको ऐड करेंगे अल्जेब्रिकली डॉट 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 Qn तक, तो ये जो वैल्यू है टोटल चार्ज का, इसी को बोलेंगे एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो आइए फ्रेंड इस टॉपिक से कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल। जैसे एक क्वेश्चन है, इज अ चार्ज ऑफ 5.8 into 10 to the power -18 कूलम पॉसिबल। फ्रेंड्स तो ये एक क्वेश्चन है, इज अ चार्ज ऑफ 5.8 into 10 to the power -18 कूलम पॉसिबल। तो हम लोग एक क्वेश्चन देखे, हम लोग एक फार्मूला देखे थे अभी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, Q इक्वल्स टू NE। इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग इसको चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है चार्ज का ये पॉसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर इसके गिवन लिखे क्वेश्चन में, तो गिवन चार्ज है 5.8 into 10 to the power -18 कूलम, एंड वी नो, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स E का जो वैल्यू होता है वो 1.6 into 10 to the power -19 कूलम होता है। अब अगर इस फार्मूला का यूज करें और n का वैल्यू निकालें, तो Q इक्वल्स टू NE होता है, तो यहाँ से n का वैल्यू निकालेंगे तो Q बाय E होगा, और यहाँ पे Q का वैल्यू पुट करेंगे 5.8 into 10 to the power -18, और E का वैल्यू पुट करेंगे 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। अब इसको सॉल्व करने से ये जो वैल्यू है वो पूरा पूरा नहीं घटेगा, यहाँ पे ये 3.26 आएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि जो n का वैल्यू है ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, इसलिए जो चार्ज का वैल्यू है 5.8 into 10 to the power -18 कूलम, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो एक क्वेश्चन और फ्रेंड्स इसी फार्मूला पे है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए और बना के देखिए कैसा ये वैल्यू सही है या नहीं। इज अ चार्ज ऑफ 4.8 into 10 to the power -18 कूलम पॉसिबल। तो फ्रेंड्स इसी फार्मूला से आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं, क्या 4.8 into 10 to the power -18 कूलम पॉसिबल है या नहीं।
तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसी फॉर्मूला पे बेस्ड। व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी from which 1 million of electron from which 1 million electrons are removed। फ्रेंड्स, क्वेश्चन है व्हाट इज द चार्ज ऑन अ बॉडी फ्रॉम विच 1 million ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड। एक बॉडी से 1 million इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड हो रहा है, तो उस बॉडी का चार्ज क्या होगा ये बताना है। तो चलिए समझते हैं इसके पहले कॉन्सेप्ट को। जब भी किसी बॉडी से चार्ज रिमूव्ड होता है तो उस बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई बॉडी चार्ज गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर देखेंगे, गिवन है 1 million ऑफ चार्ज, 1 million ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर रहा है। तो यहाँ से अगर देखेंगे n का वैल्यू, तो 10⁶ इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा n का वैल्यू। एंड हम लोग जानते हैं E का वैल्यू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। अब यहाँ पे जैसा कि हम लोग देखे थे कि बॉडी चार्ज रिमूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगा। उसके बाद जो हम लोग एक फार्मूला देखे थे Q इक्वल्स टू NE, इस फार्मूला पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे कि E का वैल्यू है 10⁶, सॉरी n का वैल्यू है 10⁶ एंड E का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये दोनों वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पे पावर में है और यहाँ पे 6 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 आएगा। तो इस तरह से अगर कोई बॉडी है जिसमें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो उस पर टोटल जो चार्ज होगा वो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 कूलम। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में।